राजनीति से शुरू हुआ यह विवाद अब शायराना वार पलटवार तक पहुंच गया है। रिपोर्ट देखिए। कॉफ सिरप कांड पर योगी हुए सख्त, अखिलेश जाति गिनाने में क्यों व्यस्त? कॉफ सिरप कांड पर सीएम योगी ने ठाना, अखिलेश का पलटवार, अंदाज शायराना। उत्तर प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ चल रहे अभियान ने अचानक उस वक्त राजनीतिक मोड़ ले लिया जब भारी मात्रा में कोडीन कफ सिरप के साथ गिरफ्तार आरोपियों की तस्वीरें समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ वायरल हुई। यूपी पुलिस की कार्रवाई में करोड़ों का माल बरामद हुआ, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब बीजेपी ने इसे सीधे तौर पर सपा के ड्रग कनेक्शन से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये वही लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते थे। अब प्रदेश के युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने वालों के साथ इनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास भी माफिया और अपराधियों को पालने का रहा है। हर माफिया का कनेक्शन सपा से है। इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी, चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। देखिए, जो लोग पकड़े गए उनका संबंध कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों से है और इसीलिए वो ज़्यादा बोल रहे हैं। योगी जी ने प्रारंभ से ही ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम एंड ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, इसके ऊपर पूरी तरीके से उन्होंने अमल किया है। और जो आज पब्लिक परसेप्शन बना है वो केवल इसीलिए बना है कि योगी जी ने हर स्तर पर जो भी माफिया थे, जो किसी न किसी रूप में अपराध में संलग्न थे या उनके खिलाफ अपराध बनता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी और कोई उसमें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के सीधे हमले के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव कहां खामोश रहने वाले थे। अखिलेश यादव ने इसे सत्ता का अहंकार और ध्यान भटकाने की साजिश बताया। उन्होंने साफ कहा कि सार्वजनिक जीवन में हजारों लोग फोटो खिंचाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी उनके कृत्यों की जिम्मेदार हो। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में हुई हालिया 24 बुलडोजर कार्रवाई में 22 लोग पीडीए समाज के थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जाति और धर्म के आधार पर बुलडोजर चला रही है। उन्होंने कोडीन कफ सिरप का हवाला देते हुए सवाल किया कि इस मामले में बुलडोजर क्यों शांत है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के खिलौने बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया या उसकी चाबी खो गई है। चेहरा न पहुंचा गया आपसे, अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं तो माफिया किसको पाएंगे आप? किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए जो पसंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को, वो झूठ बोले, तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर
जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर एक बार फिर यूपी में सियासत तेज दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार चीजों को छुपा रही है, सजातीय लोग हैं इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ तस्वीरें ही दिखाई जा रही हैं। 2025 की इस राजनीतिक जंग में दोनों तरफ से वार तेज है। जहां बीजेपी इस मुद्दे को आगामी चुनाव में युवा विरोधी सपा के तौर पर पेश कर रही है, तो वहीं सपा इसे बदले की राजनीति बताकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश में है। कफ सिरप तो बहाना है, असली निशाना यूपी की सत्ता और साख है। कोडीन कफ सिरप का ये मामला अब अदालत से ज्यादा जनता की अदालत में है। क्या तस्वीरें किसी की संलिप्तता का प्रमाण होती हैं या सिर्फ चुनावी माहौल गरमाने का एक जरिया है? ये देखना दिलचस्प होगा। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जयपुर में कथावाचक